सृष्टि में सबसे उत्तम जीवन है तो मनुष्य का है। अभी तक ऐसे कोई भी जीव नहीं मिला है जो मनुष्य से श्रेष्ठ हो। और यदि यह श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का, तो इसका श्रेष्ठ उद्देश्य भी होगा। यूं ही श्रेष्ठ नहीं बनाया हमें यूं ही परमात्मा ने, प्रकृति ने, जो कह लो, श्रेष्ठ नहीं बनाया। कुछ विशेष उद्देश्य के लिए हमें निर्मित किया है। अवसर है। कहानी आपने सुनी होगी, एक भिखारी एक नगर में गया, सुना था बहुत अच्छी भीख मिलती है, भिक्षा मिलती है। लेकिन उस नगर की एक विशेषता थी, एकमात्र प्रवेश द्वार। अच्छी भीख के लोभ में वह भिखारी भीतर चला गया, लेकिन वह भिखारी सूरदास था, आंखों में ज्योति न थी, प्रज्ञा चक्षु था, सूरदास था, अंधा था, आंखों में ज्योति न थी। किसी ने उसे सहारा देकर सहयोग करके भीतर प्रवेश करा दिया। दिन भर भीख मांगा, अच्छी भीख मिली। जो थैला ले गया, झोला ले गया, भर गया दाल से, चावल से, अन्य और अन्न से। शाम को उसे बाहर निकलना था, शाम होने लगी। उसने पूछा राज्य का प्रवेश द्वार, तब तक वो बहुत दूर चला गया था। किसके पास इतनी फुर्सत कि उसे प्रवेश द्वार तक पहुंचावे, उसे पार कर दे। एक उपाय लोगों ने सोचा, जिससे पूछा उसने सोचा एक उपाय है, एकमात्र प्रवेश द्वार है, चारों तरफ चार दीवाली है, इन्हें दीवाल पकड़ा दो। उसने जाकर के दीवाल पकड़ा दी और बोला, इस दीवाल को तुम छूते 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 जाना, जहां खाली मिले समझ लो वही प्रवेश द्वार है। वो सूरदास भिखारी दीवाल को छूता छूता गया, चलता रहा, प्रवेश द्वार आया। कहानी तो कहानी है, समझाने के लिए होती है, तथ्यों पे मत जाना संदेश पे जाना। कहते जब भिखारी प्रवेश द्वार के निकट गया तो उसके सिर में खुजली हुई। उसने हाथ का स्पर्श छोड़ दिया, सिर खुजलाने लगा, लेकिन चलना बंद नहीं किया, प्रवेश द्वार को पार कर गया। जब फिर से उसने दीवाल को छुआ तो दीवाल ही मिली, प्रवेश द्वार तो पार कर गया। ऐसे न जाने कितने बार उसने परिक्रमा कर डाली। जब भी प्रवेश द्वार के पास आता उसके सिर में खुजली हो जाती। एक दृष्टांत है, सिद्धांत ये है कि मनुष्य का जीवन ऐसा ही संतों ने कहा है। 184 भरमते, 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं, फिर परमात्मा की कृपा होती है, एक चांस मिलता है, जीवन मिलता है मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन फिर विषयों की खुजली, और उस खुजली के कारण हम इस अवसर को खो देते हैं। संतों, बंदे कर ले आप निबेरा। साहब कहते बंदे निबेरा कर ले, कहने का मतलब है गुरु के पास जा। गुरु तुम्हें बताएंगे मार्ग, सुझाएंगे मार्ग। क्योंकि गुरु का मतलब है जगा हुआ, गुरु का मतलब है अनुभवी, गुरु का मतलब गया हुआ, गुरु का मतलब जानकार। जो मंजिल है, जो मुकाम है, जो स्थिति है, उसने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है। उसके जीवन का एक छोर तुमसे जुड़ा है, दूसरा छोर उस अध्यात्म, उस परमात्मा से जुड़ा है, जिसे हम सतलोक कह सकते हैं, जिसे हम मुक्त लोक कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए गुरु सेतु है, पुल है। जैसे नदी के दो किनारों को पुल जोड़ता है, ऐसे ही जो संसार और अध्यात्म को जोड़ता है वो है गुरु। गुरु के पास जा, अपना निबेरा कर ले, संत गुरुओं के पास बैठ। इसलिए तो ये आयोजन है प्यारे हंसजनों।
तो जीवन एक अवसर है, इस अवसर से चूकना मत। ध्यान रखना, कभी कभी हम बोलचाल में कह देते हैं मनुष्य, अरे मनुष्य क्या, किसी के बारे में कोई राय देना होता है तो क्या कहते, अरे वो तो क्या कहे, वो तो पशु से भी नीचे गिर गया जी, कहते हैं हम, पशु से भी नीचे गिर गया कर्म से। पशु भी ऐसा नहीं करता। यहां पर पशु जीवन की प्रशंसा देखने को मिलती है, अरे सत्य भी है। कुत्ता जन्म लेता है तो कुत्ते की तरह ही मरता है, गाय जन्म लेती है गाय की तरह मरती है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य है कि मनुष्य मनुष्य की तरह जन्म तो लेता है लेकिन मनुष्य की तरह मर नहीं पाता। जीवन को बड़ी स्वतंत्रता मिली है मनुष्य जीवन को, और स्वतंत्रता में ऊपर उठने की स्वतंत्रता भी है, अवसर भी है, तो नीचे गिरने का खतरा भी है। परम स्वतंत्र बनाया। तुम बुरा कर्म करो, परमात्मा तुम्हें रोकने ना आएगा, हाथ पकड़ने ना आएगा, ए भाई नहीं करो, ये क्या कर रहे हो। और तुम यदि अच्छा कर्म करो तो पीठ थपथपाने भी नहीं आता, शाबाशी देने भी नहीं आता, बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश, नहीं। वो कहता है मैं सिर्फ देखने वाला हूं, देख रहा हूं। तू स्वतंत्र है, कर तुम्हें जो करना है। एक कथा सुनाऊं तुम्हें। एक राजा एक संत के पास गया। राजा संत के पास गया, उसके साथ उनके सैनिक भी थे और लोग थे। संत अपनी कुटिया में थे, आश्रम में, शिष्य भी साथ में थे। जाने के साथ ही देखो, कहीं भी हम जाते हैं, संत गुरु के पास जाते हैं तो एक मर्यादा होती है, एक विनम्रता, एक मर्यादा, एक अभिवादन। लेकिन वो राजा था, राजा की अकड़ थी, अभिमान था राजा होने की। गया संत के पास, उसने कहा मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, बहुत दिनों से बात मुझे मथे दे रही है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, इसे मैं जानने आया हूं। जीवन का अंतिम समय है, जानना जरूरी है। जानना चाहता हूं स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। गुरु ने देखा राजा है, सम्राट है, तो सम्राट की अकड़ है। पूछा जरूर था उसने, लेकिन उसमें एक औपचारिकता थी, एक दरबारीपन था, एक राजा होने का की अकड़ थी, अभिमान था। संत ने तत्काल उस उनके भावों को पढ़ लिया। शिष्यों की तरफ देख करके उसने कहा, देखते हो, अरे इसे देखो भला, ये खुद को राजा कहता है, ये खुद को राजा कहता है। राजसी वस्त्र धारण कर लेने से कोई राजा नहीं हो जाता, कमर में तलवार खोंच लेने से कोई राजा नहीं हो जाता। कभी अरे तूने सूरत आने में देखी भी है अपनी सूरत आने में देखी है, तुम स्वयं को राजा कहते हो। सुनता रहा, जब सुना नहीं गया, उसने तलवार खींच ली म्यान से, तलवार म्यान से खींच ली और खींचने के बाद गर्दन पर टिका दिया तलवार को। जानते हो, यह तलवार है, एक ही बार से तुम्हारा सिर और धड़ अलग हो सकता है। आ जाओ, सामने बैठ जाओ। बिल्कुल ठीक किया है,
हाँ, पीछे वाले पुरुष और आ जाएं सामने। इधर जगह खाली है, कुर्सी जहां बैठे हैं उसके सामने, और थोड़ी जगह बना लो। संत ने कहा अपने शिष्यों को देख करके, देखो ये एक स्वयं को राजा कहता है, कमर में तलवार खोंचा है। तलवार खोंच लेने से कोई राजा नहीं होता। राजा के कपड़े पहन लेने से कोई राजा नहीं होता। इस तरह बहुत प्रकार से उसे चिढ़ाया। राजा ने तलवार खींच ली, गर्दन पर टिकाते हुए कहा, जानते हो एक ही वार से तुम्हारा सिर और धड़ अलग हो सकता है। एक ही वार से। मैं यहां यह जानने आया कि नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। सुना तो तुम्हारे बारे में, तुम एक जानकार हो, वही तुम ही बता पाओ। बड़ी आशा और उम्मीद लेके आया था, अपना अपमान कराने नहीं आया था। बहुत सुन लिया। जो ही उसने कहा, संत ने हंसते हुए शिष्यों की तरफ देख करके कहा, राजन तुम पूछते हो ना कि नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। यही है नर्क का द्वार, यही है नर्क। राजा को एहसास हो गया कि संत ने जो मेरा अपमान किया, भाव अपमान करने का नहीं था, मेरे सवाल का उत्तर देने का था। और ऐसा उत्तर, अस्तित्वगत उत्तर, नकदी, एकदम नकदी, कोई शास्त्रीय नहीं। जिनके पास भी उसने अब तक गया था, सब शास्त्रीय विवेचन करते रहे, शास्त्र के अनुसार बताते रहे नर्क और स्वर्ग को। उन्होंने तो एकदम नगद कह दिया, यही है नर्क का द्वार। कह दिया। तुम्हारे अंदर जो क्रोध आया और क्रोध के कारण तुम मिटाने को आतुर हो गए, जान लेने को आतुर हो गए, ये जो तुम्हारा अभिमान, ये जो तुम्हारा क्रोध, ये किसी की जान लेने की आतुरता, यही नर्क है राजन, यही नर्क है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। तलवार म्यान में रखी और झुक गया घुटनों के बल संत के समक्ष। क्षमा कीजिए, भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। फिर से संत ने कहा, राजन तुम पूछते थे ना स्वर्ग क्या है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। थोड़ी देर पहले तुम नर्क में जीते थे, थोड़ी देर बाद तुम स्वर्ग में जीने लगे, यही है नर्क और स्वर्ग। ऐसा उत्तर उसने पहली बार जाना था, एकदम नगदी उत्तर, कोई शास्त्रीय नहीं। कहते हैं विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए। विवेकानंद इतने बड़े विद्वान थे, इतने पढ़ाकू थे, इतने जानकार थे। ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जिसे एक बार पढ़ लेते थे वो स्मरण हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था। पढ़ लेते थे तो याद हो जाता था। कभी वो ट्रेन में चलते थे, कोई किताब पढ़ते थे, जिस पन्ने को पढ़ते थे उसको फाड़ के फेंक देते थे। कोई पास का सहयात्री था, उसने एक एक पन्ने को इकट्ठा कर लिया, संग्रह कर लिया। बाद में पूछा था, आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रह गया? कहे क्यों? सब स्मरण है, सब याद है। हाँ, पूछ लो जो पूछ लो। उसने इकट्ठा कर लिया था, पूछा, सब बता दिए। ऐसी प्रतिभा थी उनमें, ऐसी बुद्धिमत्ता प्रतिभा थी विवेकानंद में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उसने कहा ईश्वर है? पूछा था, ईश्वर है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा
ईश्वर, मिलना चाहते हो ईश्वर से? मिलना चाहते हो? तैयारी है? पूछा तो था ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ईश्वर से मिलना है तो तैयारी है? मिलना चाहते हो? विवेकानंद चुप रह गया। आज तक जिसके पास भी गया, शास्त्रों को उलटता पलटता बताता, ये प्रमाण वो प्रमाण, यहां की वहां की, उसने तो एकदम नगदी बात कह दी। जानना चाहते हो? मिलना चाहते हो? देखना चाहते हो? तैयारी है तुम्हारी? जो अस्तित्वगत उत्तर है वही हमारे दिल को छू जाता है। राजा को छू गई ये बात, राजा को छू गया ये उत्तर। यही नर्क है, यही स्वर्ग है। प्यारे हंसजनों, इस कथा को बताने का उद्देश्य क्या है मेरा? यही कि तुम मनुष्य हो। यही मनुष्य की विशेषता है, यही मनुष्य की खूबी है कि वो समझ सकता है, वो जान सकता है। गाय बैल भैंस जो भी है देखने में बड़े शांत नहीं लगते? कितने शांत। कभी कभी हमें उनकी शांति से बड़ी ईर्ष्या भी होती है। अरे तुम ही लोग अच्छा हो ना, कोई चिंता है, पानी हम पिलाते हैं, घास हम खिलाते, सब बढ़िया है। तुम्हें न घर बनाने की चिंता, न बेटी बेटे की शादी की चिंता, न खेती बाड़ी की चिंता, बहुत मस्त हो, है ना? लगता तो है हमें पशुओं को देखकर, उनकी शांति को देखकर, लेकिन वो शांति स्वस्थ शांति नहीं है, वो गुलामी की शांति है। कभी हम कहते हैं ना कि बकरी देखो जी कितनी अच्छी है, ये मनुष्य को देखो कुछ भी खा जाता है, ये बकरी अपनी मर्यादा पर, अपने नियम पर अडिग है, घास के अलावा कुछ भी नहीं खाती। मांस परोस दो तो ना खाएगी, घास खाती, कितनी अच्छी है। ये उसकी अच्छाई नहीं है, ये बंधन है, ये नियम है, उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती, उससे अधिक वो कुछ कर नहीं सकती। उसकी कोई प्रशंसा नहीं है, ये उसका कोई बड़प्पन नहीं है। क्योंकि प्रकृति से संचालित है, प्रकृति के नियम से संचालित है वो। ठीक है वो घास तो खाती है, शाकाहारी है, लेकिन तुम सत्संग में बिठाओ, सत्संग सुनाओ, सत्संग सुने तब ना बड़प्पन है उसका। इसलिए पशुओं में जो शांति है, पशुओं में जो सुकून है, पशुओं में जो स्थिरता है, पशुओं में जो अभयता है, वो प्रशंसनीय नहीं है। ये मनुष्य की विशेषता है। वो राजा जो नर्क और स्वर्ग के अर्थ को जानने आया था, ये वही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, बोध को प्राप्त कर सकता है, ये विशेषता है। एक क्षण पहले वो नर्क में जीता था, एक क्षण बाद उसने स्वर्ग में जीना आरंभ कर दिया, स्वर्ग को जान लिया। ये मनुष्य की विशेषता है। ये बोध, ये ज्ञान, ये समझ, ये विवेक मनुष्य धारण कर सकता है। मनुष्य का अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, सबसे श्रेष्ठ है। और यदि हम मनुष्य हैं, श्रेष्ठ हैं, तो याद रखना हमारा श्रेष्ठ उद्देश्य है। साहब इसलिए कहते बंदे कर ले आप निबेरा, ये बंदे अपना निबेरा, अपना कल्याण कर ले, अपना निबेरा कर ले। निबेरा करने का मतलब है अपना कल्याण कर ले। कल मैं कहता था जीवन में दुख बहुत है, दुख कोई नहीं चाहता, सुख के सभी आकांक्षी हैं। मृत्यु कोई नहीं चाहता, जन्म और जीवन के सब आकांक्षी हैं। लेकिन क्या दोनों को अलग कर सकते हो आप? एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुमने दुख को मिटाना चाहा तो सुख भी मिटेगा, मृत्यु को मिटाना चाहो तो जीवन भी मिटेगा।
इसलिए यदि मृत्यु से बचना चाहते हो तो जीवन से बचना पड़ेगा, दुख से बचना चाहते हो तो सुख से बचना पड़ेगा। और जब सुख और दुख से बचने का मतलब है आनंद, आनंद का, और जो आनंद है उसका विषय है मुक्ति, मुक्ति का विषय आनंद है, मोक्ष और कल्याण, निर्वाण। बंदे कर ले आप निबेरा, जब सदगुरु कहते हैं तो यही कहते हैं अपना कल्याण कर ले। और कल्याण के लिए संत गुरुओं के पास बैठ, अपने विवेक को जगा, जगाने की जरूरत है विवेक को। विवेक तुम्हें ऊपर उठाता है और मनोवृत्तियां तुम्हें नीचे गिराती हैं। मन का स्वभाव है पानी की तरह नीचे जाना, बहना, लेकिन विवेक को जगाना है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग से ही गुरु के पास बैठकर ही विवेक जगता है। प्यारे हंसनो, संतों कर ले आप निबेरा, आप जियत लखु आप ठोर कर, मोए कहां घर तेरा। साहब कहते आप जियत लखु, लखु, लखु शब्द कहते हैं, लखु माने लखो, लखना, जानना, प्रतीति करना। लखना शब्द बड़ा प्यारा है। धर्मदास साहब ने भी यही कहा साहब से, गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजिए। सुना है ना ये पद? लखाए दीजिए, दर्शाए दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजिए। कहते हैं सदगुरु उस सत्य नाम की महिमा को लखा दो, नाम की महिमा को लखा दो। लखा दो तो मतलब जना दो नहीं, बता दो नहीं, जनाने में दूर है, दूर की बात लगती है। जना दो, जानकारी दे दो, इंफॉर्मेशन दे दो, लखा दो। लखा दो मतलब है जो तुम्हारी अनुभूति है वो मेरी अनुभूति बन जाए, जो तुम जानते हो वो मैं जान जाऊं, तुम्हारा अनुभव मेरा अनुभव बन जाए, तुम्हारी स्थिति मेरी स्थिति बन जाए। ये है लखाना। आप जियत लखो, जीते जीव से लखो, अनुभव करो। आप जियत लखो आप ठौर करो, और जीते जी ही अपना ठौर और ठिकाना भी बना लो, ठौर और ठिकाना बना लो।